गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने हरिवंश राय द्वारा रचित कविता आत्म परिचय पढ़ी थी। आज उन्हीं के द्वारा लिखा गया एक गीत, सुप्रसिद्ध गीत जो कि बच्चन जी द्वारा लिखा गया है। इन्होंने ये जो गीत जो कविता है बेटा, जो प्रेम गीत कविता है, ये निशा निमंत्रण नामक काव्य से लिया है इन्होंने। और इसमें कवि जो है वो अपने प्रेम की व्याकुलता को वर्णन उन्होंने किया है। इसमें कवि ने अपने प्रेम की व्याकुलता को दर्शाया है। कवि जो है वो अपने प्रियजन से, अर्थात जो उन्हें प्रिय हैं, उन लोगों से मिलने के लिए वो अत्यधिक बेचैन हैं। तो उन्होंने आतुरता और व्याकुलता दोनों को इसमें दर्शाया है। देखिए कविता बेटा। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि कहता है कि जो मुसाफिर होता है पथ में मीन्स रास्ते में कहीं रात न हो जाए, अर्थात मुझे विलंब ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। जो मुसाफिर होता है अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए, जो मुसाफिर होता है वह बार बार क्या सोचता है कि पथ में मुझे कहीं रात ना हो जाए, देर ना हो जाए, इसलिए वह क्या करता है, जल्दी जल्दी चलता है। मंजिल भी तो है दूर नहीं, और जब वह जल्दी जल्दी चलता है तो उसे मंजिल अपने पास ही नज़र आती है और दूर नज़र नहीं आती। यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। ये सोच करके, अर्थात अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए, अर्थात अपने प्रियजन से मिलने के लिए, जो पंथी है, जो यात्री है, जो मुसाफिर है, अर्थात जो कवि है, वह जल्दी जल्दी चलता है। वह क्या होता है, थक जाता है, लेकिन फिर भी वह जल्दी जल्दी चलता है, कहीं दिन ढल ना जाए, रात ना हो जाए, इसलिए वह अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए जल्दी जल्दी चलता है। तो ये जल्दी चलने का कारण जो है वो बेटा उनकी क्या है, व्याकुलता है। वहाँ पहुँचने की उनकी व्याकुलता है। वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, जिसके कारण वह जल्दी जल्दी चल रहे हैं। अपने प्रेम की व्याकुलता को दर्शाने के लिए कवि ने एक चिड़िया का उदाहरण दिया है। जैसे बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीडों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि कहता है कि जो चिड़िया होती है, जब वो अपने बच्चों के लिए चुगा लेने के लिए दूर स्थान पर जाती हैं, तो जब वो वापस आते हैं तो क्या सोच रही होंगी कि जो मेरे बच्चे हैं वो प्रत्याशा मीन्स आशा में, नीडों से झांक रहे होंगे, नीडों मीन्स घोंसलों से, कि मेरे बच्चे मेरे आने की आशा में, कि मेरे माता अभी मेरे लिए चुगा लेकर के आती होगी, इस आशा में अपने नीडों मीन्स घोंसलों से झांक रहे होंगे, देख रहे होंगे कि वो आई हैं या नहीं आई है। यह जो ध्यान है चिड़िया का, जो अपने बच्चों के प्रति जो लगाव है, उसका जो प्रेम है, वो चिड़िया के पर मीन्स पंखों में, चिड़िया के पंखों में क्या भर देता है, चंचलता भर देता है। चंचलता मीन्स तीव्रता, कि वह जल्दी उड़ती है, कि ताकि वह जल्दी से जल्दी अपने बच्चों के पास पहुंच सके, दिन कहीं ढल ना जाए, अर्थात कहीं रात ना हो जाए, और मेरे बच्चे भूखे बैठे होंगे और मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। तो ये जो उसका प्रेम है अपने बच्चों से, ये क्या करता है, उसके परों में चंचलता भर देता है, चिड़िया के पंखों में तीव्रता भर देता है। थर्ड देखिए बेटा। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल, यह प्रश्न स्थिर करता पद को, भरता उर में बिहलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि कहता है, जब कोई व्यक्ति हम किसी व्यक्ति से मिलने के लिए आतुर व्याकुल होते हैं, तो हम क्या करते हैं, हमारे जो पद मीन्स पाँव में क्या आ जाती है, चंचलता आ जाती है, तीव्रता आ जाती है। लेकिन कवि कहता है, जब हमारा कोई इंतज़ार नहीं कर रहा होता है, हमसे मिलने के लिए कोई व्याकुल नहीं होता है, तो क्या होती है, जो वो चंचलता है वो विह्वलता में परिवर्तित हो जाती है। अर्थात विह्वलता क्या होती है, स्थिरता, ठीक, जो विह्वलता, निराशा, उदासी में क्या हो जाती है, वो परिवर्तित हो जाती है। तो उसी को इस पद्यांश में कवि ने बताया है। देखिए, मुझसे मिलने को कौन विकल, कवि कह रहा है कि मुझसे मिलने के लिए कौन व्याकुल है, अर्थात कोई भी नहीं है जो मुझसे मिलने को व्याकुल है, अर्थात कवि का जो प्रियजन है वो उसके समीप, उसके पास
नहीं है। मैं हूँ किसके हित चंचल, इसलिए मैं किसके लिए, हित मीन्स के लिए, किसके लिए मैं चंचल हूँ, अर्थात किसके लिए मैं अपने मन में उमंग या जोश को भरूं। यह प्रश्न स्थिर करता पद को, ये जो प्रश्न है कवि के मन में, यह उसके पद को, पद मीन्स पाँव को स्थिर कर देता है। स्थिर मीन्स ढीला, उर में भी हिलता है, और जो कवि के भरता उर में भी हिलता है, और कवि के जो उर उर होता है हृदय, हृदय में क्या भर देता है, विहलता। विहलता मीन्स निराशा और उदासी को भर देता है। वह हृदय से ही निराश और उदास हो जाता है कि कौन उसका घर में इंतजार कर रहा होगा, जिसके कारण अब कोई नहीं है, तो वो क्या करता है, उसके पैर जो होते हैं, पाँव जो होते हैं कवि के, वो स्थिर हो जाते हैं, ढीले हो जाते हैं, और वह तीव्र चाल से नहीं चलता, और दिन जल्दी जल्दी ढलता है। और ना ही उसके मन में ये प्रश्न होता है कि कहीं रात ना हो जाए, क्यों, कोई इसका उनकी प्रतीक्षा नहीं कर रहा है। तो इस कविता में जो कवि है, उन्होंने प्रेम को ही जीवन का आधार बताया है। उन्होंने कहा है जब व्यक्ति के जीवन में प्रेम होता है तो वह क्या होता है, तो उसके जीवन में उत्साह, उमंग और उल्लास होता है। और जब मनुष्य क्या होता है, मनुष्य को अपने प्रेम के कारण ही उसे लगता है कि उसे जल्दी जल्दी चलना चाहिए, अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहिए। जो प्रेम है वो व्यक्ति में गतिशीलता उत्पन्न करता है, और जब व्यक्ति के जीवन में प्रेम नहीं होता है तो वह व्यक्ति के जीवन को निष्क्रिय और स्थिर बना देता है। तो निष्क्रिय और स्थिर जो बनाता है वो कैसा, प्रेमहीन जीवन होता है, और जो गतिशीलता प्रदान करता है जीवन को, वो प्रेम होता है। इसलिए प्रेम को ही जीवन का मूल आधार बताया है। ओके बेटा।